साथियों, यदि आप भी किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के जरिए हम लोग भारत के प्रमुख पर्वतों को कवर करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे और थ्योरी के बाद में जब थ्योरी ख़त्म हो जाएगी फिर MCQ क्वेश्चन कवर करेंगे। यानी इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन बनते हैं वो आज की वीडियो के जरिए कवर हो जाएंगे। सबसे पहला सवाल है इस वीडियो का, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत का नाम क्या है? अर्थात भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत स्थित है? तो इसका आंसर आपका जाएगा हिमालय। ये जो हिमालय है कैसा पर्वत है? हिमालय पर्वत मुख्य प्रकार से एक वलित पर्वत का एग्जाम्पल है। तो वलित पर्वत है, याद रखना। हिमालय जो पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी का अगर नाम पूछा जाए तो देखिए, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कंचनजंगा। याद रखना, ये सबसे ऊंची चोटी है हिमालय पर्वत की। ठीक है, याद रखो, इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ये हिमालय की थी, लेकिन भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो वो है K2 गॉडविन ऑस्टिन। K2 गॉडविन ऑस्टिन, ये 8611 मीटर ऊंची है। याद रखना, 8611 मीटर ऊंचाई है इसकी। और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848 है। उसके बाद में K2 का ही स्थान आता है। याद रखना, ये चीज़ भी पूछी जा सकती है। अगर आप लोगों से पूछे जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत इसकी सबसे ऊंची चोटी असम राज्य में कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी पूर्वोत्तर राज्य में, पूर्वोत्तर राज्य यानी पूर्वी राज्य, ठीक है ना। असम राज्य है पूर्वी राज्य, तो उसमें सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? वो है नामचा वारवे। नामचा वारवे लिख लेना भाई, नामचा वारवे। ये पूर्वी, सबसे पूर्वी चोटी है हिमालय की, जो कि असम राज्य में है। और ये असम राज्य में सबसे ऊंची पूर्वी चोटी है, सबसे ऊंची पूर्वी चोटी। ठीक है ना, याद रखना, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ता हूं भाई। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? देखिए, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी है जो नवीनतम है? नाम है उसका हिमालय। हिम प्लस आलय दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, अर्थात इसे मैं कह सकता हूं बर्फ का घर। हिम मतलब बर्फ, आलय मतलब घर। ठीक है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर किसका? हिमालय का। ये भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर है ना भाई, ये भी पूछ सकता है भाई। भारत में हिमालय का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा है। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ये कंचनजंगा हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो वो है K2 गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर मैंने लिखवाई थी। हिमालय की उत्पत्ति किस भू सन्निधि से हुई है? अर्थात हिमालय पर्वत जहां आज है, यहाँ पहले क्या था? तो देखिए, यहाँ पर पहले टेथीज नाम का एक उथला समुद्र हुआ करता था, है ना, उसकी भूसन्निधि से। ठीक है, फिर क्या हुआ? हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई टेथीज नामक उथले समुद्र से। हिमालय का पाद प्रदेश, जिसे हम लोग पुर्थिल रीजन्स कहते हैं, ये किस नाम से जाना जाता है? ये शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंदा देवी कहाँ पे? देखिए, नंदा देवी भी एक पर्वत है। तो नंदा देवी ये उत्तराखंड में है, UK उत्तराखंड राज्य में है नंदा देवी, पूछ सकता है। आगे बद्रीनाथ, ये कहाँ पे है भाई? बद्रीनाथ पर्वत, ठीक है ना, ये कुमाऊं हिमालय क्षेत्र में है। कुमाऊं हिमालय क्षेत्र में आपसे पूछेगा बद्रीनाथ कहाँ पे है, कुमाऊं हिमालय क्षेत्र में, या आपसे कोई और ऑप्शन देगा, कौन से ऑप्शन दे सकता है आप लोगों को? शिवालिक हिमालय क्षेत्र में, ठीक है, इस टाइप से 4 ऑप्शन बना के देगा। तो बद्रीनाथ है कुमाऊं हिमालय क्षेत्र में। कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? मैंने पहला बताया था माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में फैला हुआ है, ठीक है, जिसे सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। तो उसके बाद में आता है गॉडविन ऑस्टिन। मैंने नीचे पर्वत चोटियों की ऊंचाई भी लगाई है क्रमानुसार, ध्यान से आप लोग वो भी कवर करिएगा। ठीक है ना। अगला, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम कृष्णगिरी है। कृष्णगिरी याद रखना। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग आता है? तो नेपाल हिमालय आता है दोस्त, याद रखना, ठीक है ना। ये काली और तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का प्रादेशिक विभाग है एक। किस हिमालय चोटी को सागर माता कहा जाता है?
ठीक ना। किस हिमालय चोटी को? तो माउंट एवरेस्ट को याद रखना, ठीक ना। माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? सागर माता कहा जाता है। सतलज एवं काली नदियों के बीच का हिमालय का जो प्रादेशिक क्षेत्र है, विभाग है, उसे क्या नाम देते हैं? तो सतलज और काली नदी के बीच का जो हिमालय का पार्ट है, प्रादेशिक पार्ट, उसे कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। लघु हिमालय श्रेणी की ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो उन्हें उत्तराखंड में बुग्याल एवं प्यार कहा जाता है। याद रखना, लघु हिमालय, छोटे हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। अगला पॉइंट देखिए, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण एवं अनुदैर्ध्य अर्थात लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? जो हिमालय क्षेत्र में मिलती हैं, संकीर्ण है ना, और अनुदैर्ध्य यानी कि लंबी, यानी छोटी और बड़ी जो पहाड़ी मिलती हैं, श्रेणी मिलती है, इनको दून के नाम से जाना जाता है। संकीर्ण का मतलब तिरछी भी बोल सकते हैं, ठीक ना। आगे, लघु हिमालय श्रेणी में ढालों पर मिलने वाले जो छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं, उन्हें जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? देखिए, वो जम्मू कश्मीर में पूछा है, इससे पहले कहीं और पूछा था, तो याद रखना उसे मर्ग कहा जाता है। J&K में जो छोटे हिमालय की ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान है, उन्हें मर्ग कहा जाता है। आगे अगले पॉइंट पे आइए, एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नार्गो द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई? 1953 में। सबसे पहले चढ़ने में गौरव हासिल किया था एडमंड हिलेरी ने और तेंजिंग नोर्गे ने, ठीक ना। ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, और सबसे पहले इस पर विजय प्राप्त की थी 1953 में। नंदा देवी चोटी है किसकी? तो कुमायूं हिमालय भाग की, कुमायूं हिमालय भाग की चोटी है नंदा देवी, याद रखना, पूछेगा यहाँ से क्वेश्चन। आगे, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकोयना है ना, अराकन्योमा, ये कहाँ पर स्थित है? ये म्यांमार में स्थित है, ये हिमालय पर्वत की है, ठीक है, क्योंकि हिमालय पर्वत नेपाल में, ठीक है ना, म्यांमार में, क्योंकि भारत के उत्तर में फैला हुआ है, ये ऐसे ही फैला हुआ है। कुल्लू घाटी किन किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो भाई याद रखना, कुल्लू घाटी ये धौलाधार और पीर पंजाल की श्रेणियों के बीच स्थित है। कुल्लू घाटी, कुल्लू मनाली, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की तरफ। आगे, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो यूके का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नंदा देवी है, कुछ समय पहले ही बताया था। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा ये सिक्किम राज्य में स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन भी आया है, कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। और ये हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है ना, कंचनजंगा। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली, जो कि राजस्थान राज्य में फैली हुई है। अरावली ये सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, प्राचीन मतलब सबसे पुरानी है। भारत में कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? अजंता की गुफाएं, जो कि महाराष्ट्र राज्य में फैली हुई हैं, जिनका निर्माण गुप्त शासकों ने कराया था। ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में फैली हुई हैं। ये भारत है ना, ये भारत में कौन सी पर्वत श्रेणी है जो एक राज्य में है? तो एक ही राज्य में, यानी कि महाराष्ट्र में फैली हुई हैं अजंता की गुफाएं। आगे, भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? वलित पर्वतमाला कौन सी है? तो वो अरावली, जो कि सबसे प्राचीन पर्वत शिखर है ना, याद रखना। अरावली पर्वत का सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा शिखर क्या कहलाता है? तो अरावली जो पर्वत है, इसका सर्वोच्च जो शिखर है वो गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है, याद रखना। पश्चिमी घाट क्या है? तो देखिए, पश्चिमी घाट को एक भ्रंशकार कहा जाता है ना, भ्रंशकार कहा जाता है, कगार कहा जाता है, याद रखना। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं? तो देखिए, सह्याद्री पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी आ चुका है। आगे, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? प्रायद्वीपीय भारत का मतलब दक्षिण भारत में बोल सकता हूँ कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वह अनाईमुडी ये दक्षिण भारत या प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और सह्याद्री के नाम से पश्चिमी घाट को जाना जाता है। दोस्त आगे बढ़िए, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल कौन सा है? कहाँ पे मिलती हैं? देखिए, जो पूर्व घाट है ना एवं पश्चिमी घाट है, ठीक है, तो जो पर्वत श्रेणी इनका सम्मिलन स्थल है वो है नीलगिरी की पहाड़ी। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियों का नाम क्या है? तो भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी कौन सी है? वो है कार्डिमम की पहाड़ी। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है?
पूर्वी घाट पर्वत है एक, उसकी जो श्रेणी है उसका सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, वो है महेंद्रगिरी। ये पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। कार्डेमम की जो पहाड़ियाँ ये कहाँ पे हैं, तो कार्डेमम की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पे हैं, ये केरल में है। और गिरनार की पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में है। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है, मुझे आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। गिरनार की पहाड़ी पूछी जाती है, गुजरात में है, ठीक ना। और कार्डेमम की जो पहाड़ियाँ हैं वो केरल राज्य में स्थित हैं। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं, तो गारो, खासी, जयंतिया और ये जो पहाड़ियाँ ये मेघालय राज्य में है। मेघालय की राजधानी शिलांग है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम अन्नामुडी है। भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणी कौन सी हैं, तो देखिए इसमें खासी आ जाएगी, पटकोई आ जाएगी और एक आ जाएगी अराकानयोमा। अराकानयोमा ये भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाले 3 पर्वत हैं। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम क्या है, तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है पारसनाथ, याद रखो। आगे बढ़ते हैं। धूपगढ़ चोटी स्थित है, जो धूपगढ़ चोटी है वो किस रेंज में स्थित है दोस्त, वो सतपुड़ा रेंज में स्थित है, याद रखना, ठीक है। अरावली की जो श्रेणियां हैं किस राज्य में है, तो अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य में फैली हुई है। हिमालय की सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो वह है 8848 मीटर। इसके बाद में 8611 मीटर यह आ जाएगा आपका केटू गॉडविन ऑस्टिन। आगे बढ़ते हैं। कोडाइकनाल की जो पर्वत श्रेणी है, ठीक है, इसे ध्यान से पढ़िए। कोडाइकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, तो देखिए पालनी नाम का एक पर्वत है, उसी पर्वत श्रृंखला पर कोडाइकनाल है ना, कोडाइकनाल स्थित है। किस राज्य में, सबरीमाला स्थित है। तो सबरीमाला जो पर्वत है दोस्त वो केरल राज्य में स्थित है, याद रखना। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है, तो ये राजस्थान राज्य में है गुरु शिखर। और ये अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। आगे सेवराय पहाड़ी कहाँ अवस्थित है, जो सेवराय की पहाड़ियाँ हैं दोस्त ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ठीक है ना, याद रखना। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है, मैंने बताया था सबसे पूर्वी चोटी हिमालय की पूछ रहा है, सबसे पूर्वी चोटी उसका नाम क्या है, नामचा बारवे। क्या नाम है दोस्त, नामचा बारवे। ये सबसे सबसे ऊंची चोटी है जो कि असम राज्य में फैली हुई है दोस्त, याद रखना। नामचा बारवे ये सबसे पूर्वी चोटी है, नामचा बारवे, है ना। ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है जो असम राज्य में फैली हुई है दोस्त, नामचा बारवे। अगर आप लोगों से पूछे कहाँ पे फैली हुई है, असम राज्य में। नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित कौन सी पहाड़ियां हैं, नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित सतपुड़ा की पहाड़ी हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली जो चोटी है उसका नाम है सैंडल पीक, ठीक है ना। तो ये मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए हैं यहाँ से, ठीक है ना। थोड़ा सा अब आप लोगों को अगला पॉइंट और कवर करा देता हूँ कि किस चोटी की ऊंचाई कितनी है। देखिए माउंट एवरेस्ट आप लोगों से कभी पूछी जाए तो नेपाल मतलब नेपाल देश में फैली हुई, नेपाल की राजधानी काठमांडू, मुद्रा नेपाली रुपया है। और इसकी जो ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की 8848 मीटर है, ये पूछा जाता है। K2 गॉडविन ऑस्टिन जो कि भारत में है 8611 मीटर ऊंचाई है। कंचनजंगा जो कि भारत में है ये भी 8598 मीटर ऊंचा है, ठीक है ना, कंचनजंगा याद रखो। मैकालू ये नेपाल चीन में फैला हुआ है, 84 81 मीटर ऊंचा है मैकालू, याद रखो। धौलागिरी की जो पहाड़ी है नेपाल में है ये 81 72 मीटर ऊंची है, ठीक है ना। चो ओयू है ना, चो ओयू ये इसकी ऊंचाई 81 53 मीटर है, ये नेपाल देश में फैली हुई है। नंगा पर्वत भारत में है 81 26 मीटर ऊंचा है, ठीक है ना। अन्नापूर्णा की जो ऊंचाई है 80 80 मीटर, नेपाल देश में फैला हुआ है। नंदा देवी पर्वत भारत में फैला हुआ है 78 13 मीटर ऊंचा है। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में, मैंने पूछा था नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पे है, तमिलनाडु में है नीलगिरी की पहाड़ी, ठीक है ना। अन्नामुडाई की पहाड़ी ये कहाँ पे है, केरल में है। तो नीलगिरी की पहाड़ी 2637 मीटर ऊंची है ऊंचाई में, और 2695 मीटर ऊंचा केरल का पहाड़ है अन्नामुडी, ठीक है ना। आगे जिंदगढ़ा ये 1690 मीटर ऊंचा है, विशाखापत्तनम में स्थित है आंध्र प्रदेश में। और गुरु शिखर जो कि अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा पर्वत है ना, यह सबसे ऊंचा शिखर है, 1722 मीटर ऊंचा है। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और बचा है आप लोगों का, सतपुड़ा। आप लोगों से पूछेगा सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ वो किस रेंज में आती हैं, गुजरात राज्य में आती हैं। और ऊंचाई की बात करें तो लगभग 1350 मीटर ऊंची पहाड़ी है, ठीक है ना, याद रखना।
तो यहाँ से ये आप लोगों का थ्योरी का काम कंप्लीट हुआ है। थ्योरी का काम कंप्लीट हुआ और इसमें मैंने आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो कवर करा दिए हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा कवर कर लेते हैं जल्दी जल्दी एमसीक्यू क्वेश्चनों को भी। करिए फटाफट से हल। देखिए पहला सवाल क्या है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत का नाम क्या है, बताइए जरा। तो भारत के उत्तर में कौन सा स्थित पर्वत बताया था मैंने, हिमालय। तो इस सवाल का आंसर बी है, बी गया। आगे हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है, ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे। तो अभी मैंने बताया था हिमालय ज्वालामुखी पर्वत है, वलित पर्वत है, बिलॉक है या अवशिष्ट पर्वत है। तो इसका आंसर मैंने वलित पर्वत आप लोगों को बताया था। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, भारत की सबसे ऊंची, तो वो बताया था मैंने गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर बताई थी मैंने। सवाल नंबर 4, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जरा बताएगा कोई। तो वो बताया था मैंने कंचनजंगा को, कंचनजंगा याद रखना, कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी है। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है, तो नवीनतम पर्वत श्रेणी में मैंने क्या नाम बताया था आपको, हिमालय नाम बताया था, ऑप्शन सी। सवाल नंबर 6, निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, ऑप्शंस के हिसाब से बताइए कौन सा है। कंचनजंगा हिमालय का पर्वत शिखर है ये। आगे कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में फैली हुई है, असम राज्य में कौन सी फैली हुई है, तो मैंने बताया था नामचा बारह, ये पूर्वी पूर्वी चोटी है, सबसे ऊंची पूर्वी चोटी भारत की, हिमालय हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी और ऊंची चोटी। आगे हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्निधि से हुई है, मैंने बताया था टेथिस नाम का उथला समुद्र है, ऑप्शन ए ठीक है। आगे बढ़िए, हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है, बताया था मैंने आप लोगों को इस क्वेश्चन के बारे में भी, तो वो शिवालिक के नाम से जाना जाता है दोस्त। आगे बढ़िए, नंदा देवी कहाँ पे है, सवाल नंबर 10। तो जो नंदा देवी पर्वत है उसे मैंने बताया था ये यूके उत्तराखंड में स्थित है। सवाल नंबर 11, बद्रीनाथ किस क्षेत्र में बताया था, बद्रीनाथ पढ़िए ऑप्शंस, कुमाऊं हिमालय, मध्य हिमालय, हिमाद्री या ट्रांस हिमालय। तो इसके लिए मैंने बोला था कुमाऊं हिमालय में। आगे बढ़ते हैं, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान भी कभी आप लोगों को कराने के लिए आ जाए तो कैसे हल करेंगे। आपसे पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय एक सूची में ये दे रखा है। अब किस किस क्षेत्र में कौन कौन आता है, पंजाब हिमालय क्षेत्र में कौन सा आता है, कुमाऊं हिमालय में कौन सी रेंज आती है, जरा बताइए। देखिए पंजाब हिमालय में क्या आता है भाई, याद रखना ये सिंधु सतलज आदि का मध्य क्षेत्र आता है। तो ए नंबर के लिए तीसरा ठीक है, तो ए नंबर के लिए इसमें भी तीसरा ठीक है, ये गलत हो गया। दूसरा, कुमाऊं हिमालय में क्या आता है, कुमाऊं हिमालय इसी वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कुमाऊं हिमालय क्षेत्र में आखिर आता क्या है। तो सतलज तथा काली नदी के मध्य का स्थान आता है, तो बी नंबर के लिए पहला ठीक है। इस प्रकार आपका ए ऑप्शन ठीक जाएगा, ठीक है। और नेपाल हिमालय में क्या आता है दोस्त, नेपाल हिमालय में काली तथा तीस्ता के मध्य का क्षेत्र आता है। और याद रखना असम हिमालय में तीस्ता और दिहांग वाला क्षेत्र आता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। आगे बढ़ते हैं, हिमालय में हिम रेखा यानी स्नो लाइन किसके बीच होती है, बर्फ की लाइन हिम रेखा किसके बीच होती है, तो 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में, याद रखना ये बीच होती है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, सवाल नंबर 14 जिसके लिए सही आंसर जाएगा, इसका आंसर रहेगा गॉडविन ऑस्टिन, 8611 मीटर ऊंची है भारत में। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है, यह सवाल इस वीडियो में आया है। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी का दूसरा नाम है कृष्णगिरी, ऑप्शन बी। आगे बढ़िए, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाले संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य यानी लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है, तो उन्हें दून नाम दिया जाता है जो फैली हुई हैं हिमालय श्रेणी क्षेत्र में, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में जो लघु हिमालय श्रेणी ढलानों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान हैं उन्हें जम्मू कश्मीर में क्या नाम दिया जाता है, जम्मू कश्मीर में उन्हें मर्ग नाम दिया जाता है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है, सवाल नंबर 18।
तो देखिए उसे बुग्याल या प्यार नाम दिया जाता है दोस्त। आगे, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग आता है? ठीक है, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग आता है? 19 नंबर सवाल। तो ये कुमाऊं हिमालय आता है, बी ऑप्शन ठीक है। अगला सवाल, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग आता है? काली और तीस्ता के बीच तो नेपाल हिमालय आता है, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल ठीक है दोस्त।